नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र मात्र 13 साल की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बहुत ही मौज मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी, पापा, बहन और मेरी दादी रहती थी। मेरे पापा रेलवे में नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के एक क्वार्टर में ही रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच रखा था कि हमारा खुद का एक घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस होने लगी थी और हम रात को बड़ी देर से सोया करते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर्स बहुत पसंद थी। हमारा पूरा परिवार बैठकर रात भर टीवी देखा करते थे। एक दिन की बात है जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था। इस दिन मैं अकेला ही था। सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए थे। तब मुझे अचानक लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा कि मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने उस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने टीवी बंद की, मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी कि जैसे मेरे पास कोई चला आ रहा हो। मैंने उस आवाज़ की तरफ देखा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मेरे पैर थर थर कांपने लगे, क्योंकि वह पायल की आवाज़ आती जा रही थी, लेकिन कोई शरीर दिख ही नहीं रहा था। मेरे होश उड़ गए। ये कैसी आवाज़ है? और मैंने जैसे ही ये कहा तभी पायल की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद मैं अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं यह बात सबको बता दूं। जैसे ही मैंने गेट का दरवाज़ा खोला, वह मेरे पास से बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखा। मैं किसी तरह दौड़ भाग कर माँ के कमरे में पहुँचा और उनसे सारी बातें शेयर की। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थी कि मैं सच बोल रहा हूँ। वह बार बार यही कह रहे थे कि तुमने अभी फिल्में देखी हैं, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। उनको ज़ोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे, इसलिए उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8 या 9 दिन बीत गए। वह आवाज़ फिर से मुझे आने लगी, लेकिन वह आवाज़ मेरे सिवाय किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। करीब 15 दिनों के बाद मुझे सिर्फ पायलों की आवाज़ें नहीं, मुझे धुंधला धुंधला सा कुछ और भी नज़र आने लगा था। जब भी मैं सोकर उठता तो मेरे शरीर पर नोचे हुए निशान रहते। मेरा पूरा शरीर नोचा हुआ रहता। मेरे पूरे शरीर पे लाल लाल निशान होते। मेरे शरीर पे अब घाव के अलावा मेरे नाखून काले पड़ने लगे थे। मेरे बाल भी काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगे थे। यह सब देखने के बाद मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हो गए और आखिर में मेरी माँ ने मेरे पापा को वह घर बदलने के लिए मना लिया। हम लोगों ने उस बंगले को खाली कर दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आए तो उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया। उसने मेरे से पूछा कि मैं तुमसे एक बात पूछने जा रहा हूँ, सच सच बताना। उस बंगले में कभी तुमने किसी के चलने या फिर किसी पायल बजने की आवाज़ सुनी थी? मैंने जैसे ही ये सुना तो मेरे बीते हुए उस 6 महीनों की यादें मेरी ताज़ा हो गईं। मैं थर थर काँपने लगा। माँ ने जब मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने मुझे संभाला और मेरे दोस्त को सारी कहानी बताई। यह सुनने के बाद वह और परेशान हो गया हो। इसके बाद मेरी मम्मी ने उसे उसी पंडित जी का नंबर दिया जिसने मेरे लिए पूजा की थी। वह पंडित जी उस बंगले पर गए और उस घर में पूजा पाठ कराया। पूजा पाठ होने के बाद उस लड़के को वह आवाज़ आनी बंद हो गई, जिसके बाद यह पता चला कि उस बंगले पे 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और यह उन्हीं की आत्मा थी। और इस बात को करीबन आज 15 साल हो गए हैं, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं जब भी उस घर के सामने से गुजरता हूँ तो मेरा वो बचपन मुझे याद आने लगता है। ये थी आज की कहानी जो हमें रोशन ने भेजी थी झारखंड के हजारीबाग से।
कैसी लगी आपको यह कहानी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।